प्राचीन युग में जहाँ राज परिवारों में अनेक स्त्रियों के साथ रहने की प्रथा थी, वहीं बगैर विवाह के दासियों के साथ रहने की प्रथा भी थी। आपने रामायण और महाभारत के सीरियल में देखा होगा अथवा कथाएं भी पढ़ी होगी, वहाँ भी अनंतपूर्ण का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में हरम एक ऐसी जगह होती थी जहाँ एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ रहता था, जहाँ अन्य मर्दों का आना जाना वर्जित होता था। यह प्रथा मध्य पूर्व से शुरू हुई और अब कुछ सभ्यताओं में ऐसे अशुमानीय साम्राज्य से जोड़कर देखा जाता है। दक्षिण एशिया में इसको पर्दा प्रथा भी कहते हैं। अगर मुग़ल कालखंडों की बात की जाए तो मुग़ल काल में शुरुआती दौर में उनकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन थी। मुग़ल ख़ानदान का संस्थापक बाबर, जिसके नाम पर राम मंदिर तुड़वाने का गुनाह है, वे महज 4 साल का हुकूमत कर पाया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं भी सारी ज़िंदगी शहंशाह सूरी से लड़ता रहा और कुछ खास नहीं कर पाया। मुग़ल राजवंश का उत्कर्ष अकबर के ज़माने में बाबर उसी के दौरान कई राज्यों और सूबे जीते। उस दौरान राजा महाराजा युद्ध कम जीतते थे क्योंकि उस दौर में बीमारियां अधिक थी, इलाज आज के जैसा उन्नत नहीं था। तो वे बीमारियों से ग्रस्त होकर या तो युद्ध में लड़कर मर जाते थे या फिर अपने सगे संबंधियों द्वारा मारे जाते थे। ऐसे दौर में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता था, तो बादशाहों की दिल लगी के लिए हरम की एक जगह होती थी जहां वो एक से एक सुंदर स्त्रियों को रखते थे और उनसे संभोग करते थे। शुरुआती दौर में हरम के रख रखाव की जिम्मेदारियां बादशाह की ताई माँ मौसी या फिर बादशाह के पिता की पुरानी वफादार दासियां या रखेले के पास होती थी, जिसका दर्जा बादशाह के माँ के बराबर होता था। और यही स्त्रियां हरम में बादशाह के आमोद प्रमोद के लिए नई लड़कियों और स्त्रियों की भर्ती किया करती थी और मुग़लों के सरकारी खजानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस काम में खर्च होता था। अकबर की थाई महम अंगा के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा। आपको बता दें, हरम में सुंदर स्त्रियों की भर्ती करना उनका ही काम होता था। अक्सर युद्ध या लड़ाई जीतने के बाद बादशाहों की फौजें दुश्मन के राज्य और गांवों में घुसकर लूटपाट करती थी। जवान और बुजुर्गों को मारकर उनकी स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर बाजार में बेच देती थी। इन गुलामों का जीवन आमतौर पर नर्क जैसा होता था और इनमें से कई तो अपने मालिकाने द्वारा की गई जातिकों के द्वारा 2-4 साल में दम तोड़ देती थी। किंतु इन गुलाम बनाए गए स्त्रियों में सबसे सुंदर सुडौल स्त्रियां अलग से छांटकर उच्च सैन्य अधिकारी और बादशाहों के लिए रखी जाती थी। ऐसी स्त्रियां अरब में शामिल की जाती जहां इनका जीवन अपेक्षाकृत अच्छा रहता। इनके नहाने के लिए अलग कुशल खाना और परिचिकाएँ तथा शरीर पर लगाने के लिए खुशबूदार इत्रे, साज श्रृंगार के लिए दास दासियों की फौज, इलाज के लिए हकीम और कपड़े गहने बेचने वालों के लिए व्यापारी सौदागर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। बादशाह अपनी जवानी में हर रोज़ हरम के नए स्त्रियों के साथ रात गुजारता था। अन्य दिनों में हरम की स्त्रियों के लिए कोई खास काम या दिनचर्या निर्धारित नहीं होती थी, इसलिए खाली समय बहुत होता था और धन दौलत की कोई कमी भी नहीं होती थी। इसी के चलते कई अच्छे परिवार की स्त्रियां भी हरम में शामिल होना चाहती थी। ऐसे स्त्रियों को हरम में फुसलाकर लाने के लिए बादशाहों ने अपने खास लोगों को काम पर रखा हुआ था। एक बार जो स्त्री हरम में प्रवेश कर लेती थी, वो अपनी इच्छा से बाहर नहीं निकल सकती थी। इनकी सुरक्षा बादशाह के पुराने वफादार के सैनिकों के हाथों में होती थी, जो अपनी जिम्मेदारी का लाभ भी समय समय पर अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाकर करते थे। इससे भड़ककर बादशाह अक्सर भेष बदलकर हरम में घूमता था और उसे अगर कोई अधिकारी हरम की स्त्रियों के साथ मज़े लूटते दिखाई देता तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर सजाई सुनाई जाती थी। कई दफ़ा बादशाह अपनी सनक के चलते अपनी रखेलों के प्रेमियों को पकड़े जाने पर उनको बाध्य करता था, अर्थात उनके गुप्तांग कटवाकर उन्हें हिजड़ा बना दिया जाता था। इन स्त्रियों के बादशाहों के जो बच्चे पैदा होते थे, उन्हें कभी भी पिता का नाम नहीं मिलता था और ऐसे बच्चे ही बाद में हरामी कहलाते थे, जो कालांतर में एक गाली बन गई है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें
और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।